हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2140, सॉल्विंग क्वेश्चंस विद ब्रेन पावर। आज के क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है क्वेश्चंस नाम से, जहाँ पे हर इंडेक्स पे एक इंटीजर एरे होगा जहाँ पे दो वैल्यूज होंगी, एक पॉइंट होगी और एक उसका ब्रेन पावर होगा। हमारा जो एरे है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है एग्जाम्स के क्वेश्चंस, जहाँ पे एरे के हर इंडेक्स पे 2D एरे है, तो हर इंडेक्स पे जो हमारा एक और एरे रहेगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर हमें रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 0th इंडेक्स पे जो एरे होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एरे होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस क्वेश्चन को यानी 1 को या 2 को या तो हम सॉल्व कर सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं। और अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें उस एरे के 0th इंडेक्स पे पॉइंट्स रहेंगे और सेकंड इंडेक्स पे ब्रेन पावर रहेगी। तो हम उस पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा P1। और फिर हम इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हम जो है वो आगे के मतलब ब्रेन पावर तक के क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ब्रेन पावर की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हो गई तो हम अगले इंडेक्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे थर्ड इंडेक्स वाले क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। इस यहाँ पे ब्रेन पावर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा अगर हमने इसको सॉल्व किया तो। और अगर ऐसा हमने नहीं किया, हमने इसको सॉल्व ना करके इसको सॉल्व किया, तो हमें यहाँ पे इसका पॉइंट मिल जाएगा और फिर हमें इसका यहाँ पे ब्रेन पावर लेट से 2 हो जाएगा। तो हम उसके आगे के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, हम फिर आगे फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट रिटर्न करने हैं जो हमने अपने एग्जाम से लिए हैं। यहाँ पे एक टेस्ट केस से देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये हमारा 2D एरे है, हर इंडेक्स पे जो हमारे एक और एरे इंडिविजुअल है वो हमारा क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे ये फर्स्ट वाले को ले लिया तो हमारा जो है वो पॉइंट्स हो जाएंगे 3। और फिर हम आगे दो इंडेक्स पे यानी कि फर्स्ट पे और सेकंड पे नहीं जा सकते, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन यानी थर्ड इंडेक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें हमारे यहाँ पे पॉइंट्स पे +2 हो जाएगा और आगे हम 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पर यहाँ पे हमारा इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे 5 आ जाएगा मैक्सिमम। पर हम एक और भी तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मिलता 4। और हम आगे यानी आगे के 3 क्वेश्चन यानी ये और इसके आगे एक और होता तो वो तीनों सॉल्व नहीं कर सकते थे। यहाँ पे डायरेक्टली हमारा इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया है, तो हमारा यहाँ पे हमको मैक्सिमम आंसर मिला 4। फिर उसके बाद अगर हम इसको भी ना लें, अगर इसको लें तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 4। और हम आगे चल के 4 इंडेक्स यानी इसका इसका और आगे के कोई 2 इंडेक्स जो है वो उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे भी हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा 4। अगर अब हम इसको भी नहीं लेते हैं, इसको लें डायरेक्ट, तो हमें यहाँ पे हमारे पॉइंट्स मिलेंगे 2। और ये कह रहा है कि हम आगे चल के 5 इंडेक्स तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये और ये आगे के 2 और यानी 5 में हम 5 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे भी हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम आंसर मिलेगा 2। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इनमें से मैक्सिमम निकालना है कि इनमें से हमारा जो है वो मैक्स आंसर कौन सा है, विच इज 5। तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। आंसर यहाँ पे आउटपुट पे 5 दे रखा है, 5 दे रखा है। चलिए अब हम इसका देखते हैं ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच। हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि हमें हर स्टेप पे मैक्सिमम पॉइंट्स लेने हैं, मतलब पूरे क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पॉइंट ऑब्टेन करने हैं। और हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस क्वेश्चन को ले सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं स्किप कर सकते हैं तो मतलब आप समझ ही गए कि हम या तो इस इंडेक्स वाले क्वेश्चन को लेंगे
या तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, और अगर हमने इसको ले लिया तो फिर हमें उसके उतने ब्रेन पावर जितनी क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, तो हम ये वाला नहीं कर सकते और ये वाला नहीं कर सकते, हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पे मैंने रिपीटिंग पॉइंट्स क्यों लिखा है? क्वेश्चन को देख के आप समझ तो गए होंगे कि ये हमारा डीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। तो हम अपने डीपी में यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये चीज करते हैं कि हम लेते हैं टेक या फिर नॉट टेक करते हैं। ये हमने डीपी में करते हैं हम लोग। तो ये रिपीटिंग पॉइंट्स जो है ये यहाँ पे डीपी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया डीपी में हमारे जो है वो पॉइंट्स रिपीट होते हैं, तो हमको डायरेक्टली उसकी वैल्यू मिल जाती है। हम यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन का अब हम ट्री बना के देखते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे सॉल्व, इसका ट्री कैसा बनेगा, कितने हमारे मैक्सिमम आउटपुट आएगा। यहाँ पे हम अभी अपने जीरोथ इंडेक्स पे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे अगर इसको लेंगे यानी कि टेक करेंगे, तो हमारे पॉइंट्स जो है वो 1 हो जाएंगे, और हम अगले फर्स्ट इंडेक्स यानी एक क्वेश्चन आगे नहीं कर सकते, यानी हम ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला 2,2 वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे जो है अगले इंडेक्स पे चले जाएंगे, यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे सीधा 3,3 पे पहुंच जाएंगे इसको लेने के बाद। अगर हमने इसको नहीं लिया, हमने नॉट टेक किया, तो हमारे पॉइंट्स अभी भी यहाँ पे 0 रहेंगे, और हम जस्ट अगले वाले इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, तो हमें इसका ब्रेन पावर को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधा इंडेक्स पे अपने पहुंच जाएंगे 2,2 पे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इसको लेने का। टेक करेंगे अगर, तो हमारा यहाँ पे 3+1 पॉइंट्स मिला के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, और हम अगले 3 इंडेक्स तक यहाँ पे नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे जो है हमारा 3 क्वेश्चन तक नहीं कर सकते ना। हम यहाँ पे अभी अपने सेकंड इंडेक्स पे थे यानी थर्ड क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और ब्रेन पावर जो है वो कह रहा है कि हमें आगे 3 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मतलब हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और इसके आगे वाला भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया है। तो हमारे यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ग्रेटर इक्वल टू एन। और अगर हम इसको नहीं लें, हम इसको नॉट टेक करें, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे 1 ही रहेगा, और हम जस्ट इसके अगले वाले इंडेक्स पे यानी कि 4,4 पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 4,4। और अगर हम इसको भी आइटरेट करें, तो यहाँ पे अगर हम इसको ले लेंगे, तो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे 2, और हम पहुंच जाएंगे अगले 2 इंडेक्स तक। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि 3 वाला 3, 3, 4, 4 नहीं कर सकते। हम यहाँ पे 5, 5 वाला कर सकते हैं। तो हम अपने यहाँ पे 5,5 वाले इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। और अगर हम इसको नॉट टेक करें, नहीं लेंगे अगर हम इसको, तो हमारे पॉइंट्स अभी भी 0 रहेंगे, और हम इसके अगले वाले इंडेक्स यानी 3,3 पे पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ से हम इसको अगर ले लेंगे यानी टेक करेंगे, तो हमारे पॉइंट्स जो है वो ओवरऑल 5 हो जाएंगे, और हम अपने कह रहा है कि ब्रेन पावर ये कह रहा है कि अगले 4 इंडेक्स तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर हम अभी अपने यहाँ पे 4,4 पर हैं, तो हम यहाँ पे इसके अगले 4 इंडेक्स में तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपना आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे आई इज ग्रेटर देन एन। यहाँ पे हम यदि यहाँ पे मतलब हम इंडेक्स से बाहर चले गए, और अगर हम इसको यहाँ पे ना लें, तो हमारे पॉइंट्स रहेंगे 1 ही, और हम अपने अगले इंडेक्स यानी 5,5 पे पहुंच जाएंगे। और अगर इस वाले इंडेक्स पे अगर हम इसको ले लेंगे यानी टेक करेंगे, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 7, और हम आगे के 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे 5,5 पर है, तो आगे के 5 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे इंडेक्स से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई इज ग्रेटर इक्वल टू एन ये। और अगर हमने इसको नहीं लिया, नॉट टेक किया, तो हम यहाँ पे 2 ही पॉइंट पे रहेंगे, और फिर से हमारा यहाँ पे इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। और यहाँ का सेम ही चलेगा, अगर हम इसको लेंगे तो हमारे 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, और आगे 3 इंडेक्स तक नहीं सॉल्व कर सकते, तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। और अगर नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट पे 4,4 पे चले जाएंगे। ऐसे ही करके हम इसका यहाँ पे पूरा ट्री बना देंगे, और फिर हम लास्ट में जैसे ही जैसे हमारे पास यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड वाली कंडीशंस आएंगी, तो हम वहां से रिटर्न करना चालू कर देंगे। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 4 रिटर्न, यहाँ से हमारा होगा 5,
यहाँ से हमारा आंसर जो है वो 7 रिटर्न हो जाएगा। अगर हम इसको भी यहाँ पे लेके देखें, टेक करें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 6 पॉइंट्स, और हम अपने यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे, एरे से बाहर चले जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम आंसर 6 है, तो हम यहाँ पे 6 रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पे लास्ट में जो है मैक्सिमम आंसर फाइंड कर रहे हैं, कि हमने मैक्सिमम किसका, कि हमने लिया कि नहीं लिया, नॉट टेक, कि हमने इसको लेने के बाद हमें मैक्सिमम मिला कि ना लेने के बाद मैक्सिमम मिला। तो उसी तरह हमारा यहाँ पे मैक्सिमम हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे डीपी का क्या काम आ रहा है, हम यहाँ पे देखें अगर, तो हम हर इंडेक्स पे काफी बार आ रहे हैं, यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे बार बार आ रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहे हैं, थर्ड इंडेक्स पे आ रहे हैं, अलग अलग इंडेक्स पे हम बार बार आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे डीपी की कॉन्सेप्ट यूज होगा, जहाँ पे हम एक एरे लेते थे इंटीजर, और हर इंडेक्स एरे का रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाले 2D एरे का इंडेक्स। तो अगर हम अपना जीरोथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मैक्सिमम पॉइंट कितना मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे, वो हमें यहाँ पे कितना मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा हमें कितना मैक्सिमम पॉइंट देगा, तो हम यहाँ पे एरे में मैक्सिमम पॉइंट स्टोर करेंगे। ये हमारा डीपी होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। अब इसका हम यहाँ पे सूडो कोड लिखते हैं, देखते हैं कि वो कैसा लिखेंगे हम। सूडो कोड में हम सबसे पहले अपना एक डीपी एरे बना लेंगे, जिसका लेंथ रहेगा n। n लेंथ का हम अपना डीपी एरे बना लेंगे। n लेंथ क्या होगी यहाँ पे, जो हमको ऊपर एरे दिया हुआ है ना मैक्सिमम क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चंस डॉट लेंथ, ये हमारी n हो जाएगी वैल्यू। हम यहाँ पे सबसे पहले डीपी बना लेंगे एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एरे, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे -1 से फिल कर देंगे। हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यही करते हैं, एरे में हम -1 वैल्यू फिल कर देते हैं, ताकि आगे चल के जो भी वैल्यू इस पे हम डालें वहां पे चेक कर सके। फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन जिसपे हम अपना जीरोथ इंडेक्स भेजेंगे, कि अभी हम स्टार्टिंग में जीरोथ इंडेक्स पर है। हम अपना यहाँ पे एरे भेज देंगे क्वेश्चन नाम से, क्वेश्चन नाम का 2D एरे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और हम यहाँ पे अपना इंडेक्स भेज दिया, क्वेश्चन भेज दिया। अब हम यहाँ पे अपना डीपी भेज देंगे। तो वो सिंगल डीपी बना रहे हैं, अभी हम सिंगल एरे वाला 1D एरे बना रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे फंक्शन इनिशियलाइज हो गया है। अब हम यहाँ पे फंक्शन डीपी का कैसे लिखते हैं, कि हम यहाँ पे अपनी बेस कंडीशन डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डीपी की कंडीशन डालते हैं, फिर हम अपना यहाँ पे मेन प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमारा वो क्या था, कि हम सबसे पहले ले नहीं रहे थे, हम स्किप करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट टेक। और अगर हमने ऐसा किया तो हमारा पॉइंट्स जो है वो 0 बढ़ेंगे आगे, और हम सीधा अगले इंडेक्स पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगा देंगे, और हम अपने यहाँ पे i+1 से आगे बढ़ जाएंगे, और हमारा क्वेश्चन का वैसे ही का वैसे ही चला जाएगा एरे, और हम यहाँ पे अपना डीपी पास कर देंगे। ये हमारी कंडीशन हो गई नॉट टेक की, अगर हमने नहीं लिया वो। और अगर हम यहाँ पे लेंगे उस क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक, और उस टेक में हम क्या करेंगे, कि हमारा जो एरे में 2D एरे है, उसका जो भी एरे होगा अंदर उसके, तो हम उसका जीरोथ इंडेक्स ले रहे थे। और फर्स्ट इंडेक्स में हमारा क्या था, ब्रेन पावर 3, जो कि होगा हमारा लेट से क्यू। हमारे एरे पे, ये वाला क्यू एरे पे जिस भी इंडेक्स पर हैं हम, यानी ith क्वेश्चन पे हैं हम, उसका जीरोथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे अपना आगे का फंक्शन कॉल कर देंगे। आगे का फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, हमारे पास जो ith क्वेश्चन पे हैं हम, तो अगला हम अगले ब्रेन पावर क्वेश्चन तक हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे अपना i प्लस ब्रेन पावर ऐड कर देंगे। और ब्रेन पावर क्या है हमारा, वो है हमारा क्वेश्चन, हम ith इंडेक्स पर हैं, और उसका फर्स्ट इंडेक्स यानी ब्रेन पावर। ये जीरोथ इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया। तो हम यहाँ पे आई में ये प्लस कर देंगे। अब हम यहाँ पे आई में ये प्लस करेंगे, तो हमारा हो जाएगा i+q, ith इंडेक्स पे फर्स्ट वाला एलिमेंट, और हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन वाला 2D एरे पास कर देंगे, और डीपी पास कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लास्ट पे जो है रिटर्न कर देंगे अपना मैथ डॉट मैक्स। हम जावा में कर रहे हैं तो मैथ डॉट मैक्स लगाएंगे, टेक
नॉट टेक, ये हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब हम देखते हैं इसकी बेस कंडीशन क्या आएगी। बेस कंडीशन हमारी सिंपल है कि इफ आई अगर ग्रेटर इक्वल टू एन हो जाता है तो वहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे जीरो। हम जीरो क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमारे पास पॉइंट ही नहीं है, तो हम यहाँ पे जीरो रिटर्न कर देंगे। और हमारी डीपी की क्या कंडीशंस रहती है कि हमारा इफ डीपी ऑफ हाईएस्ट इंडेक्स अगर वो जीरो माइनस वन के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे उस भी डीपी में उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगी। ये हमारी डीपी की कंडीशन हो गई। और लास्ट में हम यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स जो रिटर्न कर रहे हैं इसको भी हम डीपी में रिटर्न करेंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा डीपी ऑफ आई, यानी ith इंडेक्स पे हमें इतनी मैक्सिमम वैल्यू मिली, ये यहाँ रिटर्न हो जाएगा। अब हम इसका जावा में कोड कर लेते हैं। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। चलिए अब हम यहाँ पे जावा में कोड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग में वैल्यू रिटर्न करनी है, इंटीजर में नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम एक एन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस का साइज स्टोर कर लेंगे। फिर हम डीपी बना रहे थे अपना इंटीजर डीपी, तो हम यहाँ पे इंटीजर की जगह लॉन्ग बना लेंगे ताकि उसमें ज़्यादा वैल्यूज आ सके लंबी। लॉन्ग डीपी इज इक्वल्स टू न्यू लॉन्ग, इसका साइज एन दे देंगे। और फिर हम यहाँ पे अपना डायरेक्टली जो है अपना फंक्शन कॉल कर देंगे। यहाँ पे उस पे हम जीरोथ इंडेक्स पर हैं और हम अपना क्वेश्चन वाला 2D एरे भेज देंगे और डीपी भेज देंगे। हम यहाँ पे अगर अब इसका फंक्शन लिखे रिकर्सिव फंक्शन तो वो लिखेंगे पब्लिक लॉन्ग रिटर्न कर रहे हैं हम, क्योंकि पब्लिक लॉन्ग एफ इंट ith इंडेक्स हमारा 2D एरे क्वेश्चंस। हम इसको यहाँ पे क्यू ले लेते हैं आगे आसान रहेगा इसको यूज करना। और हमारा लॉन्ग एरे डीपी। सबसे पहले हम अपनी यहाँ पे बेस कंडीशन लिख देते हैं फंक्शन की कि इफ हमारा आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे जीरो। एन हमारा यहाँ पे अभी पब्लिक फंक्शन नहीं है तो हम यहाँ पे इसको पब्लिक बना देंगे। पब्लिक इंट एन इनिशलाइज कर दिया पब्लिक में ताकि हम इसको किसी भी फंक्शन के बाहर भी यूज कर सके। फिर हम अपना यहाँ पे डीपी की बेस कंडीशन लिख देते हैं। इफ डीपी ऑफ ith इंडेक्स पे अगर वो वैल्यू माइनस वन के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई। यहाँ पे हमने इसको माइनस वन से भरा नहीं था तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरेज डॉट फिल डीपी विथ माइनस वन। यहाँ पे फिर उसके बाद हम नॉट टेक कर रहे थे, यानी हमने उस इंडेक्स पे जो क्वेश्चन है उसको लिया नहीं, तो हमारा यहाँ पे जीरो पॉइंट ऐड होगा और हमारा फंक्शन जो है वो एक इंडेक्स से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम अपना क्यू पास कर देंगे क्वेश्चन वाला 2D एरे और डीपी पास कर देंगे। और फिर उसके बाद हम अपना यहाँ पे टेक वाला फंक्शन लिख रहे थे तो टेक कर लेंगे हम उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। वैल्यू हमारी किस पे थी, क्यू के ith इंडेक्स पे जीरोथ वाला इंडेक्स जो था वो हमारी वैल्यू थी। अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर हमारा आई प्लस क्यू ऑफ आई के फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा अगर हम अपना आगे वाला जो क्वेश्चन में इसमें ब्रेन पावर ऐड करेंगे अगर वो इंडेक्स से बाहर ना जा रही हो, अगर ये स्मॉलर देन अभी भी एन है तो ही हम करेंगे, नहीं तो हम क्यों करेंगे। यहाँ पे तो हम यहाँ पे जावा में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के ये इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं। अगर ये इससे छोटा है तो ही हम अपना आगे का फंक्शन कॉल करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यही एफ ऑफ आई प्लस क्यू के ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसकी फर्स्ट वाली प्लस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो इंडेक्स वाले एरे यूज कर रहे हैं यहाँ पे जीरो इंडेक्स से सब चीजें चालू होती हैं। तो हम यहाँ पे ये रिटर्न कर देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन वाला एरे रिटर्न कर देंगे और डीपी रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज हम यहाँ पे जीरो रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे अपना डीपी में वैल्यू ऐड कर देंगे मैथ
डॉट मैक्स, मैक्सिमम हमें जो भी दे, टेक नॉट टेक। इसको हम रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। हमको यहाँ पे इसको भी लॉन्ग में ही लेना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे लॉन्ग में लेंगे। अब रन करके देखते हैं। सारे पब्लिक टेस्ट केस चल गए। सबमिट करके देखते हैं। यस, ये हमारा सबमिट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।